आप उसके नेबर कंट्रियाँ पाकिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डरलेस मतलब एक बॉर्डर बना रहा था जिसमें कोई किसी किस्म की रोक टोक नहीं होगी। तो मतलब कोई भी इंसान अगर यहाँ से नेपाल जाता है और नेपाल से आ जाता है या बांग्लादेश से होके आ जाता है तो ये फिर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। सो कोई आप नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जमेन रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम। मेरे साथ है मैं राना से नाज़रीन। पाकिस्तानी एक लड़की जिसकी पबजी के ऊपर दोस्ती हो जाती है इंडिया के एक लड़के के साथ, और जो सीमा है, और ये बेसिकली एक हिंदू रिलीजन से ताल्लुक़ रखती हैं। बहुत सारी अफवाहें ये भी फैलाई गई जी कि उसका जाके वहाँ पे उसने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, उसने ये कर लिया वो कर लिया। बहुत सी चीज़ें ये भी सुनने को आ रही हैं कि वो इंडियन एक एजेंट थी और वो पाकिस्तान के अंदर आई हुई थी और उसने आगे यहाँ पे शादी कर ली, 4 बच्चे पैदा हो गए, लेकिन अब वो वापस चली गई। और वो बेसिकली गई इस तरह से कि वो यहाँ से पहले यूएई गई और यूएई से उसने नेपाल गई, और नेपाल के साथ इंडिया के क्योंकि बॉर्डर्स मतलब वो बॉर्डर्स नहीं है और आप आ जा सकते हो इजीली, तो वो नेपाल के रास्ते जो है इंडिया में आ गई। और फिर इंडिया में जब आके उसे पकड़ लिया गया जेल में, फिर उसका जो दोस्त था उसने उसकी ज़मानत कराई। तो ये अभी कुछ चीज़ें चल रही थी, लेकिन इस सारे सिनेरियो पे हम बाद में बात करते हैं। लेकिन मेजर गौरव आर्या कि क्या इसके ऊपर टेकिंग है, ये जो नेपाल के ज़रिए जो एक लड़की आई है इंडिया के अंदर, तो वो वीडियो एक देखते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन आगे प्रेस कीजिएगा। जी देखते हैं। अगर वो औरत और 4 बच्चे आ सकते हैं अनडिटेक्टेड भारत के अंदर, तो दोस्तों एक बात सोचिए, हजारों पाकिस्तानी भी आ सकते हैं। क्या करना है, दुबई से नेपाल फ्लाइट लेनी है, नेपाल आप पहुंच गए। नेपाल तो एक अलग कंट्री है, अलग देश है, अलग मुल्क है। नेपाल से आप पैदल चल के आ जाएं भारत, आप साइकिल से आ जाएं, मोटरसाइकिल से आ जाएं, कौन पूछ रहा है। जय दोस्तों, मैं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा, सुर्खियों में है, एक औरत आती है पाकिस्तान से दुबई जाती है, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत, 4 बच्चों के साथ। आपने स्टोरी सुन रखी है, तो स्टोरी में कुछ नया नहीं है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, लेकिन चिंता का विषय है। अगर वो औरत अपने 4 बच्चों के साथ भारत में आ सकती है, और वो पकड़ी नहीं गई थी, जिस इंसान से, जिस शख्स से वो मिलने आई थी, उसने वकील के सामने गलती से अपना मुंह खोल दिया, और जब उसने अपने डॉक्यूमेंटेशन दिखाई तो पता लगा वो पाकिस्तानी है। फिर उसने पुलिस को बताया, जिसको भी बताया, फिर वहां से कहानी इनकी शुरू होती। तो लोग बड़ा कह रहे हैं वीर ज़ारा की कहानी है और गदर फिल्म की कहानी है। ये सब बातें सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में कही जा रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको सीरियसली लेना चाहिए। अगर वो औरत और 4 बच्चे आ सकते हैं अनडिटेक्टेड भारत के अंदर, तो दोस्तों एक बात सोचिए, हजारों पाकिस्तानी भी आ सकते हैं। क्या करना है, दुबई से नेपाल फ्लाइट लेनी है, नेपाल आप पहुंच गए। नेपाल तो एक अलग कंट्री है, अलग देश है, अलग मुल्क है। नेपाल से आप पैदल चल के आ जाएं भारत, आप साइकिल से आ जाएं, मोटरसाइकिल से आ जाएं, कौन पूछ रहा है आपको। तो ये देखने की बात है कि कितने लोग ऐसे पाकिस्तानी नेपाल के रास्ते भारत में आ चुके हैं, क्योंकि नेपाल से आना जाना, मैं खुद गया हूं नेपाल, मैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने गया था। और अगर आप भारतीय हैं, इंडियन हैं, तो आपको वहां पे कोई नहीं पूछता, आप आओ जाओ आपकी मर्जी। और सिमिलरली भारत में अगर आप नेपाली हैं, आपको कोई नहीं पूछता, आप आ जाओ आपकी मर्जी। तो ये आओ जाओ आपकी मर्जी कोई नहीं पूछता, ये कितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए, जरा 2-4 मिनट उसके ऊपर दोस्तों आज बात कर लेते हैं। कुछ ना कुछ हमें ऐसी मैकेनिज्म निकालनी पड़ेगी कि हम स्क्रीन करें लोगों को, क्योंकि दुश्मन इसका फायदा उठाएगा। और हमारे पास रोकने का आज की तारीख में शायद कोई ऐसा पुख्ता प्रोग्राम नहीं है। और जब से मैंने कहानी सुनी है ना इसकी, ये लेडी आई अपने 4 बच्चों के साथ पबजी के ऊपर, उन्हें प्रेम हो गया किसी के साथ और वो इंडिया आ गई, तब से मेरा दिमाग घूम रहा है कि अगर ये 4 बच्चों के साथ आ सकती है तो ऐसे 4 लोग और भी आ सकते हैं, 15 लोग और भी आ सकते हैं। और कौन आ रहा है किसको क्या पता। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत और नेपाल मिलकर एक ऐसी मैकेनिज्म बनाए जहां पे कम से कम चेक करा जाए कि कौन आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि नेपाल से जो आ रहा है उसको वीजा नहीं। नेपाल के हमारे जो रिश्ते हैं ना, वो बहुत पुराने हैं, मतलब इतने पुराने हैं कि कहते हैं प्री हिस्टोरिक हमारे रिलेशंस हैं, जब से वो इतिहास, फॉर्मल इतिहास नहीं लिखा गया उसके पहले। और जिस रीजन से सीता माँ भी आती हैं वो भी नेपाल में है।
लेकिन दोस्तों बात यह है कि वहां से आज की तारीख में कौन कौन यहां पे घुस रहा है। आपको पता है कि बांग्लादेश से यहां पे घुसपैठ होती है भारत में, एक आपका नेपाल से घुसपैठ होती है, राइट। म्यांमार के साथ जो हमारा बॉर्डर है वहां से भी लोग आते हैं जाते हैं, कोई 8-10 किलोमीटर का है कि वो लोग आ सकते हैं बिना परमिशन के, हम लोग वहां पे जा सकते हैं बिना परमिशन के। यानी कि भारत के जो बॉर्डर्स हैं सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, एक चाइना का बॉर्डर जो है, बॉर्डर तो नहीं है वो, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मान लीजिए डिफैक्टो बॉर्डर मान लीजिए एक किस्म से, जबकि परसेप्शनल है वो, मैं डिटेल्स में टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप उसको उस तरीके से देखें तो वो है वेल गार्डेड। और एक है लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ 750 किलोमीटर लगभग लाइन ऑफ कंट्रोल है, और वो 3500 की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके अलावा जो बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, दैट इज वेरी वेल गार्डेड, वहां पे बीएसएफ है, वहां पे फेंस लगा है। लेकिन आपके ऐसे भी बॉर्डर्स हैं जहां पे बिल्कुल खुला खेल है। मुझे याद है जब मैं कमीशन हुआ था तो एक हमारी यूनिट है, हमारे रेजिमेंट की यूनिट है जिसको कहते हैं कुमाऊं स्काउट्स, और कुमाऊं स्काउट्स है, कुमाऊं में एक जगह का नाम है धारचूला, धारचूला में कुमाऊं स्काउट्स है लोकेटेड। तो किसी ने बताया साहब यहाँ पे नदी जाती है काली गंगा, उसको काली गंगा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो काली गंगा है, काली गंगा के ऊपर एक पुल है, पुल के उस तरफ नेपाल है, इस तरफ इंडिया है। तो मैंने पूछा, वहां पे एक हवलदार थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उस्ताद अगर नेपाल जाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमारी रेजिमेंट के थे, मैंने बोला उस्ताद अगर नेपाल जाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसने बोला साहब जाइए, जाइए। तो वहां पे भी तो कोई होगा जो नेपाल में कहता हुआ जाइए। तो नेपाल के लोग हमारे दोस्त हैं, वो हमारे भाई बहन हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि नेपाल का रास्ता किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है भारत के खिलाफ। अगर ये आ सकती है 4 बच्चों को लेके, तो ऐसे हजारों लोग और भी आ सकते हैं, क्योंकि लोग ऐसे ना, यूपी में आप देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, जहां से भी नेपाल का बॉर्डर बनता है। कुमाऊं की तो बात मैंने आपको बता दी, वो कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है धारचूला, लेकिन आप देखिए बिहार में, उत्तर प्रदेश में खुला बॉर्डर है, लोग जाते हैं शॉपिंग करके, नेपाल आते हैं, नेपाली इंडिया में आते हैं, शॉपिंग करके चले जाते हैं। लोग कहते हैं चलो यार चाय पीने चलते हैं, गए बाइक में चाय पीने नेपाल। इस तरीके की चीजें हैं वहां पे कोई नहीं पूछता, बिल्कुल खुला है। तो ये हमें देखना है कि वहां पे कोई ऐसा सेटअप बने, एंड दिस इज अ नेशनल सिक्योरिटी रेड फ्लैग। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। M4 करके गाड़ी है जो इंडियन आर्मी ने एक्सेप्ट करी है, और ये आर्मर्ड पर्सनल कैरियर टाइप की है। तो इस गाड़ी को काफी मात्रा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिप्लॉय करा गया है, और धनुष जो कि एक बोफोर्स का जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है उस पर मेड इन इंडिया है, धनुष 155 mm आर्टिलरी गन है, उसको भी वहां पर पोजीशन करा गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अगेंस्ट द चाइनीज। तो आप देख लीजिए भारत क्या कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। मैं आपको 1 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक तो आपने देखा वो प्रेडेटर ड्रोन्स की डील हमने जो साइन करी, जिसमें बोला कि साहब 31 तकरीबन प्रेडेटर ड्रोन्स हम लेंगे, वो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जाएंगे, कुछ पाकिस्तान, लेकिन ज्यादातर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जाएंगे। फिर हम बात करते हैं धनुष की, M4 की, और भी हमारे टैंक्स हैं। एक लाइट टैंक आ रहा है बख्तावर, लाइट टैंक जो DRDO ने डिजाइन करा है, वो बनेगा और आ जाएगा 1 आध साल में, 1-2 साल में लाइट टैंक, क्योंकि उस ऑल्टीट्यूड में लाइट टैंक ही चल पाते हैं। ये 50-60 टन के टैंक वहां पे कामयाब नहीं है, वहां पे आपको चाहिए 25, 30, 35 टनज का, आपको वहां पे आर्मर्ड गाड़ी चाहिए या टैंक चाहिए वहां पे उस ऑल्टीट्यूड में, 14,000, 15,000, 16,000 फुट अबव सी लेवल। तो वहां पे भी आर्मर्ड कोर डिप्लॉयड, और बड़ा जबरदस्त काम वो लोग कर रहे हैं। तो अगर आप देखें किस तरीके से इंडिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लेटेस्ट वेपन्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डाल रहा है, कर रहा है, उससे एक बात ये पता चलती है कि भारत चाइना को फेस ऑफ करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और दूसरी तरफ भारत कैसे मार रहा है चाइना, जिसको हिंदी में हम लोग लोकल भाषा में कहते हैं ना, पेट पे लात मारना, पेट पे लात मारना। अमेरिका से बात करके, यूरोप से बात करके कि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग बंद करो, भारत में लाओ। क्योंकि जैसा मैंने कई बार आपको इसी शो पर समझाया दोस्तों कि चीन पैसा कैसे कमाता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अमेरिकन उसको धंधा देते हैं, बिजनेस देते हैं, यूरोपियंस बिजनेस देते हैं, तब जाके चीन पैसे कमाता है। उसी पैसे से चीन हथियार खरीदता है, उन्हीं हथियारों से वो वापस जिन लोगों ने पैसे दिए उन्हीं को धमकी देता है, यानी कि यूएस को और यूरोप को। तो भारत ने बोला ये सब बंद करिए, डीकपल करिए चाइनीज इकोनॉमी के साथ, और हमें वो बिजनेस दीजिए, हम आपके दोस्त हैं। मोदी जी जो गए थे ना दोस्तों यूएस, मैं तो कई बार कह चुका हूँ, लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी का जाने का मकसद, जो यूएस गए थे, प्रेसिडेंट से मिले, कांग्रेस
को उन्होंने संबोधन वहां पे करा, सब कुछ करा। उसका मेन मकसद यही था, मेक इन इंडिया डीकपल फ्रॉम चाइना। उसका मेन फोकस मोदी जी का वही था और वही हो रहा है। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ना तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। मैं फिर कल आऊंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। क्या कहती हैं दीजा, यहाँ तो बड़ी गंभीर किस्म की सिचुएशन जब वो बन गई है। Exactly. मुझे तो इनकी बात बिल्कुल ठीक लग रही है, क्योंकि आई थिंक होना चाहिए। बेशक अगर आप आराम से, उन्होंने कहा साइकिल पे भी आ जाते हैं, बाइक पे भी आ जाते हैं, मुझे नहीं पता था कि इतना ही इजी है। लेकिन मैम चेक तो होना चाहिए ना, कि आईडी कार्ड वगैरह तो चेकिंग होनी चाहिए। इतना भी तो आपको किसी पे नहीं, आप कहते हो कि वो लोग इधर आ जाते हैं, ये नहीं होता कि क्या पता। ये तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, कोई और कंट्री भी तो इनके ऊपर अटैक इस तरह कर सकता है जिस तरह के है। तो आई थिंक सो होना चाहिए। और मैं ये जिस तरह गए हैं ये लोग, और वाकई मैं भी ये सोच रही हूँ कि फिर तो पता नहीं कितने पाकिस्तानी, कितने दूसरे मुल्कों के लोग आए होंगे, पता भी नहीं होगा। क्योंकि इंडिया जो है ना, वो अपने अभी भी ये बात सुनने में आ रही थी कि इंडिया ना अपना वो करने जा रहा है उनके साथ, जितने भी ये उसके नेबर कंट्रियाँ पाकिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डरलेस, मतलब एक बॉर्डर बना रहा था जिसमें कोई किसी किस्म की रोक टोक नहीं होगी। तो इंडिया बाउंड्रीज ख़त्म करने जा रहा था। लेकिन अब जिस तरह की ये सिचुएशन एक नज़र आ गया है, तो इंडिया जिस तरह आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे यकीनन सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो इंडिया के लिए ज़्यादा हो सकते हैं। और मतलब कोई भी इंसान अगर यहाँ से नेपाल जाता है और नेपाल से आ जाता है या बांग्लादेश से होके आ जाता है, तो ये फिर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। सो कोई आपको कोई ना कोई यकीनन ही ऐसा मैकेनिज्म तो बनाना ही पड़ेगा जिसमें नेपाल शामिल हो, इंडिया शामिल हो, बांग्लादेश के साथ जहाँ पे बॉर्डर है वहाँ पे वो चीज़ हो, म्यांमार के साथ जहाँ पे है वहाँ पे भी हो, ताकि कोई आईडी, कोई आइडेंटिटी, कुछ तो प्रूफ लेके आप जाने दो। और वो प्रूफ भी कुछ इस तरह का हो कि जिस तरह आप स्कैन करो तो आपको आइडिया, बात का ये ना हो कि क्योंकि बॉर्डर्स एरियाज में होता है तो उस तरह की मतलब टेक्नोलॉजी को हम नहीं डिप्लॉय करते और कोई जाली भी चीज़ें चल जाती हैं। तो कोई ऐसा प्रॉपरली मतलब ना स्टेट ऑफ द आर्ट इस तरह की चीज़ हो कि जिसे देखें और आपको हो, अदरवाइज जो है वो हो। और ये दोनों कंट्रीज़ की भलाई के लिए ही है। अगर किसी का नेपाल के साथ कोई इशू है, किसी का और किसी के साथ इशू है, तो ये सबकी भलाई के लिए है कि अगर आप नेपाल का भी इससे फ़ायदा ही है, क्योंकि एट द एंड अगर इंडिया के साथ, इंडिया फिर एक वक्त पे जब इंडिया के साथ इस तरह हो तो इंडिया हो सकता है नेपाल के साथ टोटली बॉर्डर्स बंद कर दे, तो फिर आपको मसला हो। तो यह है कि आप कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बनाएं जो दोनों के लिए जो है ना वो सूटेबल हो। तो इसी तरह से मेरे ख्याल में जो है ना वो बेहतर हो सकता है। एनी हो जी, आप बताएं जी कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी। लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इसी के साथ अपने मेज़बानों को तीन दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।